अब आप सबने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल। मोनोमियल याद है ना सबको क्या होता है? हाँ, जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल, और बाइनोमियल क्या होता है? हाँ हाँ। तो अगर हमें एक मोनोमियल, आपने एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से तो मल्टीप्लाई करना सीख लिया ना। जैसे 3x को 5x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? 15x स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ, x को x से करोगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 2xy को मल्टीप्लाई करो 5xy से तो क्या होगा? हाँ, ये सबको आ गया ना। ये सब बच्चों को समझ आ गया। मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सबको आ गया। ओके, अब हम आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल। सिंगल टर्म को दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना। इस केस में हम क्या करते हैं, जो दो टर्म्स वाला है एक्सप्रेशन उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, और जो दूसरा नंबर है मोनोमियल वाला उसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं बाहर, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे मैं अभी वैसे सिंपल नंबर लेती हूँ, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 7, तो आप क्या करोगे? तब तो आप 7 और 5 को ऐड कर देते हो ना। 7 प्लस 5 12 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर टर्म्स हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वाली हैं और हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 2x को मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 5y। ये पूरे एक्सप्रेशन से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट्स, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 5y ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, 2x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, पूरी ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2x है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, या साइन नहीं भी दिया हो तो अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 5y को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2x को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहली टर्म हो गई 2x इंटू 3x। 2x इंटू 3x कितना हो गया? 6x स्क्वायर। वेरी गुड। और फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। अब फिर से 2x को 5y, दूसरी टर्म है 5y, तो अब 2x को 5y से मल्टीप्लाई करो तो वो कितना आ गया? 10xy। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ गया? 6x स्क्वायर प्लस 10xy। ये हमारा आंसर आ गया। सबको समझ आ गया? अब अगला क्वेश्चन आप लोग करो इसी तरह से। 3xy को मल्टीप्लाई करो 7xy प्लस 5y से। 3xy इंटू ब्रैकेट में 7xy प्लस 5y। कोमल कुमारी आंसर क्या है? 3xy इंटू 5y। नीतू कुमारी आपका क्या आंसर? अदिति आपका क्या आंसर आया? किस किस का हो गया? अनमोल का हो गया, और किसका हुआ? और 4, और किसका हुआ? चलो नीतू कुमारी आप बोलो, ठीक है इसका आंसर? जिन लोगों ने कर लिया वो बताओ इसका आंसर ठीक है? क्यों x था? 3xy को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5y से, था ना? 3xy है ना? ठीक है, सही आंसर है। नहीं नहीं नहीं, 7 बेटा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं 7xy प्लस 5y, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, उनको ऐड नहीं कर सकते। 21 और 15 को क्यों जोड़ रहे हो? जो 21 है वो x स्क्वायर y स्क्वायर है, और 15 जो है वो x y स्क्वायर है, उसमें x स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गई ना टर्म्स। अगर सेम होंगे ना दोनों x स्क्वायर y स्क्वायर होते फिर तो ऐड कर देते। अब एक x स्क्वायर y स्क्वायर है, दूसरा x y स्क्वायर है। नहीं लगा नहीं ना, ध्यान से सुना करो। ओके, अगला क्वेश्चन करो। 7s स्क्वायर t, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में 7 प्लस t ब्रैकेट क्लोज्ड। 7s स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय s प्लस t। t फॉर टेबल, टाइगर, चाय वाला टी। हाँ, मैंने चेंज किया है, फिर आपको एक्स वाई और ए बी की ही आदत पड़ जाएगी, कुछ भी अल्फाबेट दिया हो वही चलाओ। हाँ इमरान बोलो, आप बोलो। 14 कैसे आया? 7 सुनो ध्यान से क्वेश्चन। 7s स्क्वायर t, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में s प्लस t।
चलो इस बार कोमल बताए, कोमल का हो गया। रितेश आप बताओ। नहीं, गलत है। हाँ, कोमल बोले, कोमल बोले। नहीं, गलत है। सिंपी आप बदलो। 49 क्यों बेटा? 7s होल स्क्वायर थोड़ी बोला मैंने। 7 अकेला है, एस स्क्वायर, एस के ऊपर स्क्वायर है, इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं रखा। ब्रैकेट में तो मैंने बोला ही नहीं। 7s स्क्वायर टी ये बाहर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है s प्लस टी से। अब समझ आया? नहीं, नहीं बेटा, आपको मैंने क्या दिया? 7s स्क्वायर टी। आप ध्यान से सुनो, 7s स्क्वायर टी इतना नंबर है, इसको हमने s से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके इसी को t से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 7/2 7s स्क्वायर टी को मल्टीप्लाई करोगे s से, तो ये क्या बनेगा? 7s क्यूब, और t भी तो है, वो आप छोड़ रहे हो। हाँ, 7s क्यूब टी प्लस 7s स्क्वायर टी को मल्टीप्लाई करो t से, तो क्या आएगा? टी स्क्वायर भी तो आएगा ना, t इंटू टी भी तो होगा। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, 7s क्यूब टी प्लस 7s स्क्वायर टी, ये आएगा। आप 49 पता नहीं क्यों कर रहे हो, मैंने इसका तो होल स्क्वायर नहीं बोला ना 7। हाँ, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, ध्यान से सुना करो बस क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन करो। जेड स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड, जेड स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, बाकी हाँ, कितना आया? राजदीप आपका कितना आया? y, येलो वाला y। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से करो। शिवानी क्या आया आंसर? अदिति पटारिया आपका कितना आया? क्यों? जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई, तो जेड स्क्वायर दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बहुत सिंपल है। जेड स्क्वायर इंटू पहली टर्म क्या है, तो क्या बना? गरिमा, जेड स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है? जेड स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? जेड स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? गरिमा को नहीं आता? क्यों? मल्टीप्लाई करना है, साथ में लिख दो उसको, जेड स्क्वायर एक्स। जेड स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जेड क्यूब तो नहीं ना बन सकता, जेड स्क्वायर एक्स एक सिंपल टर्म आ गई। अगली टर्म क्या आएगी? अब माइनस का साइन और जेड स्क्वायर इंटू वाई, ये क्या आएगा? पहली टर्म आई थी जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाएगा? क्यों? y स्क्वायर कैसे, कोई और y है इसमें? कितने y हैं? तो फिर y स्क्वायर कैसे हो सकता है? y तो y ही रहेगा, तो फिर इनको कैसे लिखेंगे? जेड स्क्वायर इंटू वाई को, जैसे हमने जेड स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा जेड स्क्वायर x। अब हम जेड स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हाँ, बस सिंपल, कितना आसान है। हाँ, माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगा दो। अब समझ आ गया? अब अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। एक्स जेड इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, एक्स जेड इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। गरिमा अब आप बता सकती हो, बोलो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राजदीप आप बताओ। दिया बताए। एक्स जेड इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। एक्स स्क्वायर से भी करना है और वाई स्क्वायर से भी करना है, दो टर्म्स आएंगे। अच्छा, आप लोग ना, एक मिनट में आपको पहले प्रैक्टिस करवा देती हूँ। आप एक क्वेश्चन करो, 2 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 6, ठीक है? अगर हमें इस क्वेश्चन को ये इस तरह से करना हो तो पहले हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो गया, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 are 12। अब 10 में 12 ऐड करो तो कितना आया? 22, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको लेती हूँ 2x इंटू 5y प्लस 6z, तो क्या करना होगा? यस, तो क्या आंसर आएगा? 2x इंटू ब्रैकेट में 5y प्लस 6z। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी के घर गए हो, ठीक है? वहां पे उस घर में अंकल भी है, आंटी भी है, तो आपने दोनों को मिलना है ना? पहले आप अंकल, अगर आगे अंकल आ गए तो पहले नंबर पे अंकल मिले तो आप अंकल को नमस्ते करोगे, फिर आप आंटी को भी नमस्ते करोगे ना, है ना? तो मान लो जो ये नंबर ब्रैकेट के बाहर है वो आप हो,
और ब्रैकेट के अंदर आपके एक अंकल है और एक आंटी है। आपने दोनों को जाके नमस्ते करनी है। ठीक है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2x इंटू ब्रैकेट में 5y प्लस 6z। मान लो 2x आप हो, 5y अंकल हैं और 6z आंटी हैं। तो आप 2x पहले 5y को नमस्ते करेगा, फिर 2x 6z को नमस्ते करेगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले आप 2x को पहले 5y से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 2x को 6z से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, वो आपकी नमस्ते हो रही होगी। अब आप ये गलती नहीं करना कि ब्रैकेट के अंदर जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको ऐड करो। ओके, ओके। तो इसका आंसर क्या आया? यस, यस, वेरी गुड। अब बोलो किसको नहीं समझ आया ये कैसे करना है? सबको आ गया? जिसको नहीं आया अभी पूछ लो। कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब सबको समझ आ गया। हाँ राजदीप, बोलो, बोलो। 2x को 5y से गुना करो तो कितना है? 10xy। फिर 2x को 6z से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 और आगे xz। आप लोगों को मुश्किल लग रहा है अलजेब्रा बच्चों? आ गया समझ? अब आ गया बेटा? ओके। अब अगला क्वेश्चन करो। 4y इंटू ब्रैकेट में 2z माइनस 3x। 4y इंटू ब्रैकेट में 2z माइनस 3x। हाँ, हाँ। 8z तो है ही नहीं उसमें। आप पहले 2z के साथ 4y को मल्टीप्लाई करो, फिर 3x के साथ 4y को मल्टीप्लाई करो। राजदीप बता सकते हो? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब्बास का भी सही है, वेरी गुड। सबको आ गया करना ये? अगला क्वेश्चन करो। 27x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड। 27x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड। इमरान आप बताओ? x क्यूब। शाबाश, शाबाश। सबका यही आ गया आंसर? अब समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करो। x, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। हाँ, अब मुझे बताएगा, गरिमा बताएगी। ओके, गरिमा। x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। हाँ, हाँ, ठीक चल रहा है। ठीक से बोलो, दोबारा से बोलो। नहीं, आंसर बोलो आप। x इंटू नहीं बोलो, आंसर बोलो। -3 ने भी तो बेचारे ने x से मल्टीप्लाई होना है। आप अंकल को मिल लिया, आंटी को मिले ही नहीं आप। गरिमा, आंटी से नाराजगी है कोई? फिर आंटी से भी तो मिलो ना जाके। आप x हो ना, बाहर से आए हो। अंदर अंकल थे x और आंटी थे -3, है ना? तो फिर आंटी नाराज हो जाएंगी। x -3 क्या? पहले x से मिला तो x स्क्वायर हो गया, फिर -x3 से मिला तो क्या होगा? 3x। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा? अब समझ आ गया? हाँ। अगला क्वेश्चन करो। 3 इंटू ब्रैकेट में y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। 3 इंटू ब्रैकेट में y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। गरिमा अब आ गया आपको? क्या आएगा? गरिमा क्या आएगा? सूरज कुमार, आपका क्या आंसर आया? राजदीप, फिर से बोलो। 12 माइनस 12 0। सिमरन, आपका क्या आया? सिमरन का? सिमरन गई। शिवानी आपका? संगीता कुमारी, आप संगीता हो? संगीता, 3 इंटू वाई माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज क्या होगा? राजदीप, नहीं, सिर्फ 3 है बाहर और ब्रैकेट के अंदर है y माइनस 4। पहले 3 y से मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, फिर 3 4 से मल्टीप्लाई हो। तो क्या आएगा संगीता? संगीता, शिवानी, आप लोगों को नहीं आया? -12। 3 इंटू वाई को बस आपने इकट्ठा बोलना है, 3y 12। सही है बेटा, आप घबरा क्यों रही हो? बिल्कुल सही है आंसर, वेरी गुड। संगीत, अच्छा अच्छा, ओके। मैं भी सोच रही थी शिवानी तो फटाफट देती है आंसर। संगीता, आपको नहीं समझ आया? अब आ गया? और किसको नहीं आया समझ? जब मैं पूछती हूँ किसको नहीं समझ आया तो कोई भी नहीं बोलता, और जब आंसर पूछती हूँ तो फिर आपको आता नहीं होता। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र कि सबको समझ आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। 3y इंटू ब्रैकेट में 2y माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। आपको बेटा किसी बच्चे को भी कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप पूछोगे तभी समझ आएगा ना, फिर मैं और एग्जांपल समझाऊंगी, नहीं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि सबको आ गया। सिंपी, आप बोलो आंसर।
ओके नीतू कुमारी, आपका क्या आंसर आया? वेरी गुड, सबका यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। 5m इंटू ब्रैकेट में 3 - m ब्रैकेट क्लोज। 5m इंटू ब्रैकेट में 3 - m ब्रैकेट क्लोज। अच्छा चलो गरिमा आप बताओ, देखें कितना आया। -m। हाँ नहीं, गलती है। कोमल आपका कितना आया? आपका आपका क्वेश्चन क्या? रितेश आपका भी यही आया है? गलत है बेटा। हाँ अब्बास का भी ठीक है, सिंपी का ठीक है, बाकी लोगों का गलत है। 5m को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15m होगा, क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं। फिर माइनस माइनस का साइन, 5m इंटू m होगा 5m स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करो। 3pq इंटू ब्रैकेट में p - q ब्रैकेट क्लोज। आप सब बच्चे म्यूट कर दो पहले। 3pq इंटू ब्रैकेट में p - q ब्रैकेट क्लोज। राजदीप, राजदीप क्या आया आंसर? राजदीप क्या आया? 3pq इंटू ब्रैकेट में p - q ब्रैकेट क्लोज। अब्बास आप बताओ। ओके अदिति, अदिति पटारिया आपने किया ये क्वेश्चन? मैंने देख लिया अब्बास का, वेरी गुड। अदिति आपको नहीं आया? हाँ नहीं क्यूब नहीं बेटा, क्यू, क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन। हाँ वो भी क्यू है, वो भी क्यू है। 3pq, पी के बाद क्यू आता है ना अल्फाबेट्स में, वो वाला क्यू। अच्छा सुनने में वो क्यूब सुनाई दे रहा था। ओके चलो अब मैं बता रही हूँ ना, क्यू है वो, क्वीन वाला क्यू है, क्यूब कहीं भी नहीं है। 3pq इंटू p - q। बताओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन करो। अगला करो। 2pq इंटू ब्रैकेट में p+q। 2pq बेटा आप लोग बोलोगे तो फिर सुनोगे कैसे? 2pq इंटू ब्रैकेट में p+q। ये भी क्यू क्वीन वाला। दिया बोले, दिया बोलो। संगीता आप बताओ। दिया आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं बेटा। सलोनी आप बताओ। आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना ही नहीं। बोलो। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। 2a क्यूब, अब क्यूब है रेज टू पावर 3 वाला। अब मैं क्यूब वाले नहीं देती क्वेश्चन, वो गलती लग जाती है ना आपको। 2a क्यूब मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 3a+5b ब्रैकेट क्लोज। ओके बाकी बच्चों को भी करने दो। अब बताओ क्या आंसर है? 6। यस, a रेज टू पावर 4 आएगा, है ना, क्योंकि a क्यूब बाहर था और a से मल्टी। हाँ आप सही बोल रहे थे। ठीक है, जिसका गलत था उसको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से सुनो। -11a इंटू ब्रैकेट में 3a+2b। -11a इंटू ब्रैकेट में 3a+2b ब्रैकेट क्लोज। सूरज आपका भी हो गया। कोमल बोलो। थोड़ी सी गलती है। रितेश, हाँ रितेश आप बताओ। आपका भी थोड़ा सा गलत है। सिंपी आप, और किस किस का यही आया? ओके वेरी गुड, ये सही है। पहले दो बच्चों ने जो बताया था उसमें माइनस प्लस माइनस की गलती थी। जो दूसरी टर्म है वो भी -11a को +2b से मल्टीप्लाई करोगे तो -22ab। हाँ बस आपका भी सही है, वेरी गुड। प्लस वाली टर्म को माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैंने जान के बोला था कंफ्यूज करने। अब थोड़ी सी और कंफ्यूज हो फिर सोच के आंसर दो। अगला क्वेश्चन करो। -5a ब्रैकेट में 7a - 2b ब्रैकेट क्लोज। -5a इंटू ब्रैकेट में 7a - 2b। व्हाट इज द आंसर? बोलिए। आज तो राजदीप दे रहा है आंसर। राजदीप बोलो क्या आंसर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करो। -11y² इंटू ब्रैकेट में 3y+7 ब्रैकेट क्लोज। कितना आया? सही है, सबका ठीक आ गया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 6/5x, अच्छा इसको और सिंपल बोलते हैं। 6x/5 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में x³ + y³ ब्रैकेट क्लोज। हाँ
और 6 के साथ x भी था ऊपर, इसलिए मैंने बोल दिया 6x/5। x³ + y³। क्या आया सलोनी? 8 कैसे बेटा? x को x³ से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 5 कैसे? x को x³ से मल्टीप्लाई करो। कौन बताएगा? हाँ बताओ, बताओ। प्लस, यस, 6x⁴/5 हो गया, प्लस 6xy³ ठीक है। हाँ बोलो। x की पावर 4, x को x³ से मल्टीप्लाई करो तो x कितने हो गए? एक तो x हो गया और उधर x की पावर 3 है, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल हम 3 टर्म्स के साथ एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना, फिर एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, ये सीख, ठीक है। और मैंने एक बात बोलनी थी, हम लोग सक्षम वाले, हम लोग 29 अगस्त को एनुअल फंक्शन कर रहे हैं। हमारी क्लासेस जो शुरू हुई थी ये वाली, इनको 1 साल हो गया है, अगस्त में शुरू हुई थी। मैथ्स की क्लास तो हुई थी 11 सितंबर, मेरे वाली जो क्लास है ये 11 सितंबर से थोड़े दिन बाद शुरू की गई थी। वैसे मतलब ये जो हमारे प्रोजेक्ट है ये अगस्त में शुरू हो गए थे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एनुअल फंक्शन मना रहे हैं। उसके लिए आप लोग अपनी कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई सॉन्ग गाना चाहे, कोई कुछ भी माइम करना चाहे, स्किट करना चाहे, कुछ भी ऐसी आइटम अपनी देना चाहे तो वो दे सकता है। तो आप लोग अपने नाम और जो प्रस्तुति आप देना चाहते हो वो आप मुझे दे सकते हो, फिर मैं आपको उधर ऐड कर दूँ, ठीक है। हाँ हाँ बोल सकते हो। आप अपने नाम दे दो, फिर मैं टीम को दे दूंगी, वो आपका सुन लेंगे। ओके, आप लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो अपने नाम दे देना मुझे,